ओम शांति। सुनते हैं आज 24 मार्च 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप की याद में मुख्य मेहनत क्या है? उत्तर, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए, आत्म अभिमानी बनकर बाप को याद करना ही मुख्य मेहनत है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहने के कारण इसमें विघ्न पड़ता है। प्रश्न 2, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? उत्तर, भक्ति मार्ग में शरीर की प्रधानता होती है। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, अनुष्ठान आदि में शरीर का उपयोग किया जाता है, जबकि ज्ञान मार्ग में आत्म अभिमान द्वारा परमपिता परमात्मा को याद किया जाता है, जिससे पाप खत्म होते हैं। प्रश्न 3, बाप के अनुसार पहला शत्रु कौन है? उत्तर, पहला शत्रु देह अभिमान है, क्योंकि यह आत्मा को बाप की याद से दूर कर देता है और भक्ति मार्ग की तरह शरीर की याद में उलझा देता है। प्रश्न 5, शिव बाबा की सच्ची पहचान क्या है? उत्तर, शिव बाबा निराकार हैं। वे कभी गर्भ में नहीं आते, बल्कि ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं। वे पतित पावन हैं और एकमात्र वही वर्षा देने वाले हैं। प्रश्न 6, ज्ञान में मेहनत क्यों लगती है? उत्तर, ज्ञान में मेहनत इसलिए लगती है क्योंकि आधा कल्प आत्मा देह अभिमान में रही है। अब देह को भूलकर आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। प्रश्न 7, ज्ञान से क्या लाभ होता है? उत्तर, ज्ञान से आत्मा शीतल बनती है, विकारों से मुक्त होती है और नई पावन दुनिया में उच्च पद प्राप्त करती है। प्रश्न 8, शिव बाबा का धंधा क्या है? उत्तर, शिव बाबा का धंधा है बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाना और उन्हें उच्च पद दिलाना। वे स्वयं कुछ नहीं लेते, बल्कि बच्चों को ही सब कुछ सौंप देते हैं। प्रश्न 9, ज्ञान की ताकत और साइंस की ताकत में क्या अंतर है? उत्तर, साइंस की ताकत बाहरी उन्नति और विनाशकारी शक्ति प्रदान करती है, जबकि ज्ञान की ताकत आत्मा को शुद्ध, शांत और शक्तिशाली बनाकर नई दुनिया की स्थापना में सहायक होती है। प्रश्न 10, ज्ञान में एकांत का महत्व क्यों बताया गया है? उत्तर, एकांत में बैठकर बाप की याद करना अधिक सहज होता है। झुंड में या व्यस्त वातावरण में बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, जिससे गहरी याद में बैठना कठिन हो जाता है। प्रश्न 11, पुरानी दुनिया को छोड़ने का क्या उपाय बताया गया है? उत्तर, बाबा कहते हैं अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर दो, अर्थात इस पुरानी दुनिया की चीज़ों में ममता नहीं रखो और जो कुछ भी है उसे सच्ची सेवा में लगाओ। प्रश्न 12, सतयुग और कलयुग के गर्भ में रहने के अनुभव में क्या अंतर है? उत्तर, सतयुग में गर्भ को गर्भ महल कहा जाता है, जहां आत्मा सुखद अनुभव करती है, जबकि कलयुग में गर्भ को गर्भ जेल कहा जाता है, जहां आत्मा दुख और बंधन महसूस करती है। प्रश्न 13, ज्ञान का तीर क्या है और यह किसे लगता है? उत्तर, ज्ञान का तीर तीखा होता है, अर्थात यह बुद्धि में गहराई तक समा जाता है। यह तीर उसी को लगता है जिसकी आत्मा तैयार होती है और जो सत्य को ग्रहण करने के लिए खुला होता है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।